आरसीएम की रूपांतरण यात्रा ने दिल्ली में रचा इतिहास। त्यागराज स्टेडियम में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़, स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार पर खास फोकस। रक्तदान अभियान में 4,000 से ज्यादा दाता जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में पद्म भूषण अनुपम खेर ने लोगों को प्रेरित किया। 5 लाख से अधिक नागरिकों के जुड़ने के साथ आरसीएम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कि जो रूपांतरण यात्रा जो जारी थी उसको लेकर के आपको जानकारी मिल चुकी है? जी नमस्कार। आरसीएम के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक रूपांतरण यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा 100 दिन में 17,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार के विचारों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जा सके, एक अच्छा अवसर उनको प्रदान किया जा सके। आरसीएम जो है वो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण जैसे उद्देश्यों पे काम कर रहा है। और इस यात्रा और आप लोगों के माध्यम से हम सभी को आवाज़ ये पहुंचाना चाहेंगे कि ये सिस्टम आपको एक अवसर प्रदान करता है कि कैसे आप अपने जीवन को खुद एक अपने लगातार सीखने के साथ और कैसे एक अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। आरसीएम का सर, आरसीएम का जो फ्यूचर गोल ये है कि हम अपने स्वास्थ्य को, जो स्वास्थ्य रक्षा पे आरसीएम काम कर रहा है, उसमें हम चाहते हैं कि अभी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ये एक समस्या है जो और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हम ये इसमें एक बीड़ा उठा रखा है कैसे रोग मुक्त भारत पे काम किया जाए, कैसे हम अपनी जीवन शैली और अपने खान पान के प्रति जागरूक रह करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कि बजाय हम बीमार पड़ के फिर दवाइयों का सहयोग लें, उसकी जगह हम स्वस्थ रह करके अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकें। और हम महिला सशक्तिकरण पे काफी बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं इसमें जुड़ करके बहुत अच्छा बड़ा काम कर सकती हैं। सर गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव ले रही है हेल्थ सेक्टर को लेकर के। साथ ही हम देखा जाए तो पॉल्यूशन का भी एक जो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है काफी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य भी काफी इफेक्ट होता है, इसको लेकर के सरकार की जो चुनौतियां फेस कर रही है, और आप किस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल हमें बड़ा अच्छा लगता है ये बात कह करके कि सरकार भी स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है, ये तो अच्छी बात है। और आरसीएम इसमें पिछले 15-20 साल से काफी बड़े स्तर पे काम कर रहा है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम हमारा इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छा, तो सिंपल उसका बड़ा ये जो मैंने आपको चीजें बताई, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह करके, खान पान के प्रति जागरूक रह करके अपने आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कोविड और हमने कई सारे ये पॉल्यूशन देख लिया, ये तो शायद आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हम वो कैसे स्वस्थ रह सके। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल हम आरसीएम जो है ना, ये सेवा, स्वास्थ्य और आपने तीसरी चीज सुनी होगी संस्कार। तो हम ये बहुत जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे हम प्रतिदिन हमारे यहाँ पे, जैसे आप हम हमारे आरसीएम की ये जो सीएसआर इनिशिएटिव्स बताए, इसके अंदर हम जैसे नो फायर क्रैकर्स, यानी कि हम इस पे बहुत एजुकेशन देते हैं कि आप पटाखों को ना उपयोग में लें। कैसे जागरूक रह करके हमारे यहाँ पे हम साइकिल रैली का आयोजन करते हैं कि आप अपने दिन प्रतिदिन का कार्य के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। वृक्षारोपण पे बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है, ब्लड डोनेशन पे काम हो रहा है। तो हम लोगों के अंदर ये खुद एक जागरूकता ही फैला सकते हैं। सरकार क्या क्या कर लेगी, मतलब सरकार को सहयोग हमें सबको मिलकर के करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। दर्शकों को एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे इस माध्यम से? बस मुख्य संदेश यही है कि हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने घर के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर अब आपके पास एक अवसर है, आप लोगों के माध्यम से आवाज, तो आवाज जो होती है वो एक अवसर की, वो एक जैसे होते हैं ना, दरवाजा खटखटा रहा है। अब आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं वो प्रश्न आपको, तो जागने का समय आ गया है। अवसर मजेदार है, आसान है, बढ़िया है, इसको उपयोग में लेकर के काम करें।